नमस्कार दोस्तों, मैं टीजे सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल में। और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ के गठन के बारे में, छत्तीसगढ़ के संभाग और जिलों का जो निर्माण क्रम है, कैसे उनका निर्माण हुआ, उसके मातृ जिले कौन सा है, ये सारी डिटेल के बारे में लेकर आया हूं। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी, व्यापम और भी जो भी रिलेटेड ऐसे एग्जाम होते हैं, तो उन सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे 2-4 सवाल जरूर आता है। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के संभागों के बारे में और उसके जिलों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान ले कि छत्तीसगढ़ जो है वो हम लोग देखेंगे कि जो भी निर्माण कार्य हुए यहाँ 1855 से लेकर 2022 तक के जितने, और वर्तमान में देखें तो जिलों का जो संख्या है वो 37 है और संभाग की संख्या देखें तो 5 है, तो 5 संभाग है और जिलों की संख्या है 37। तो चलिए देखते हैं हम कि कैसे छत्तीसगढ़ का, तो ये यदि हम देखें तो ये छत्तीसगढ़ का वर्तमान का ये नक्शा है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि पूरे 33 जिले हैं हर कलर में। तो इस चीज को आपको, यदि कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, तो ये सारी चीजों को जानने के लिए आपको छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाने आना चाहिए पूरी तरीके से, और उसका साथ में आपको कि कौन से जिले कहाँ पर है, कौन से राज्य को ये टच करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हमको पता होना चाहिए। जैसे इधर से हम लोग देखें तो कोई भी जो राज्य होता है, जैसे ऊपर में बलरामपुर है, और यदि हम नीचे में देखें तो ये जो नीचे है यहाँ पर सुकमा है। तो ऐसे करके सभी जिलों को, और इसका जो है वो डायग्राम बनाने आना चाहिए छत्तीसगढ़ का, और उसमें सभी जिलों को प्लाट करने। तो मैं एक उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बिल्कुल अच्छे से छत्तीसगढ़ का नक्शा और सभी जिलों और उसके पड़ोसी राज्यों को साथ में संभाग को प्लाट करना बताऊंगा। क्योंकि ये चीज यदि हम लोग कर लेते हैं, ग्राफ हम इसका नक्शा बना लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमको बहुत ज्यादा फायदा देता है, और इससे हमको कई सारे सवाल हल हो जाते हैं। जैसे पड़ोसी राज्यों के बारे में, कौन जिला किसको टच करता है, ये सभी चीजों के बारे में। और जब हम भूगोल के बारे में पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का या और कई चीजों के बारे में, तो हमको याद रह जाता है कि नदी कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो ये बहुत काम का चीज है। तो आगे चलते हैं हम लोग कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं रायपुर जिले के बारे में, कि रायपुर जिले का गठन किस प्रकार से हुआ था। तो इस जिले का जो गठन है वो देखिए तो 1861 में हुआ था, और डेट था 2 नवंबर को। और उस समय साथ में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, क्योंकि संबलपुर जो है वो पहले छत्तीसगढ़ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में उसे उड़ीसा राज्य में शामिल कर लिया गया। छत्तीसगढ़ को 5 नए जो है रियासत या गांव दिए गए, जो ऊपर सरगुजा संभाग के है। तो सरगुजा संभाग जो है वो बाद में जुड़ा, और संबलपुर हमसे उड़ीसा में चला गया। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि बिलासपुर जो जिला है उसका गठन हुआ था 2 नवंबर 1861। और हम इसको क्रमवार देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से पता रहे। बिलासपुर जिला का भी गठन साथ में ही हुआ था, कि 2 नवंबर को ही बिलासपुर जिला और रायपुर जिला, साथ में संबलपुर। तो संबलपुर अभी नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं 1861 में 2 जिले बने, एक रायपुर बना और एक हमारा बिलासपुर हुआ। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला बात करें कि 1862 की बात, तो 1862 में ही रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ये तीनों को मिला के संभाग बनाया गया, और जिसका मुख्यालय कहाँ था, रायपुर में। तो इसका जो मुख्यालय है वास्तव में, जो रायपुर संभाग है, उसका गठन 1862 में ही हो गया था। और इसमें फिर आता है जो बंगाल विभाजन का समय। तो उस समय क्या होता है कि 1905 में जब मध्य प्रांत और बंगाल का पुनर्गठन हुआ था, तो वही चीज है कि संबलपुर बंगाल में शामिल कर लिया गया था, छत्तीसगढ़ के संबलपुर को। इसके बाद आता है 1906 जो है, ये 1 जनवरी 1906 को रायपुर जिला से अलग होकर एक नया जिला बनता है, दुर्ग। तो मतलब इसमें दोनों जिला से शामिल होकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यदि वर्तमान का देखें तो केवल बिलासपुर और रायपुर जिला था, तो दोनों को मिलाकर ही बनाया गया दुर्ग जिला। अर्थात इसका यदि मातृ जिला बोले या किससे बना, तो रायपुर और बिलासपुर दोनों से मिलकर बना था। और फिर आते हैं हम लोग कि अगला, तो अगले हम लोग देखते हैं 1861 में ही ये हुआ था कि जो शक्ति रियासत था उसको बिलासपुर जिला में शामिल किया गया था, मतलब जब वो जिला बना था। और 1906 है, वहां पर हम लोग देखें कि मतलब यदि रियासत के रूप में देखें हम, तो नांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान और ये संवर्धा, दो चार जो रियासत है उसको 1906 में दुर्ग जिला में शामिल किया गया। जबकि हम लोग देखते हैं कि जैसे बिलासपुर में शक्ति को शामिल किया गया। इसके बाद आता है आजादी के बाद का समय, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद जो पहला हमारा जिला बना वो 1948 में बना। इस समय तक कोई भी अलग से ऐसा मध्य प्रदेश, बहुत सारे राज्य नहीं बने थे। तो उस समय 1 जनवरी
1948 को रायगढ़ को जिला बनाया गया, जिसमें कई रियासत धर्मजयगढ़, सारंगगढ़, जसपुर और रायगढ़, इसमें 4 रियासत, मतलब 4 रियासत आपको मिला दिया गया। दुर्ग में 4 रियासत मिला दिया गया रायगढ़ में, और 1 रियासत शक्ति मिला दिया है आपको बिलासपुर में। तो टोटल अभी 9 रियासत शामिल हो गए। इसके बाद इसी साल जो 1948 है, मतलब 1 नवंबर 1948 को कोरिया, चांग बखात, सरगुजा रियासत को मिलाकर बना दिया गया सरगुजा जिला। मतलब 9 वहां थे, 3 यहाँ, तो 9 3 12 रियासत करके इसमें शामिल हो गए। और सरगुजा जिला का निर्माण, अर्थात रायगढ़ जिला और सरगुजा जिला का निर्माण जो है वो 1998 में हुआ था। इसके बाद बस्तर जिला का भी निर्माण उसी समय हुआ था। देखो 12 हो गया था, तो इसमें 2 और रियासत, एक बस्तर और एक कांकेर, इसको मिलाकर 1 जनवरी 1948 को बस्तर जिला का गठन किया गया, और इसका मुख्यालय जो है वो बस्तर है। और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में इस समय कितने जिले हो गए? टोटल 6। पहले दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर थे, लेकिन अब 1948 में 3 जिले, रायगढ़, बस्तर और एक और क्या बना? सरगुजा। तो इस प्रकार से 1948 में 6 जिले हो गए। इसके बाद आते हैं 1856। 1856 वह साल है जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, और इसमें क्या है, 1856 में ही बिलासपुर संभाग का गठन किया गया था। और इसमें 3 जिले, बिलासपुर, सरगुजा और रायगढ़, 6 में से 3 जिले को बिलासपुर में शामिल करके एक संभाग का गठन किया गया। जबकि दूसरा यदि हम देखें रायपुर में, तो रायपुर में भी 3 जिले, क्योंकि इस समय तक 6 जिले थे, और रायपुर में ही, रायपुर संभाग में अब हो गए 3 जिले, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर। तो आपको ध्यान रखना है 1956 तक बिलासपुर में केवल 6 जिले थे और 2 संभाग थे। फिर आते हैं हम सन 1973 का, जो राजनांदगांव जिला का निर्माण 7वें जिले के रूप में करता है 26 जनवरी 1973 को। और ये कहां से अलग होता है? कि दुर्ग जिले से राजनांदगांव को अलग किया जाता है, और वहां से, और फिर रायपुर संभाग में अब 3 जिले हो जाते हैं। पहले 3 थे, ये तीनों थे, और अब कौन जुड़ जाता है? राजनांदगांव। तो 1973 में राजनांदगांव 7वां जिला के रूप में आता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी समय 1981 की बात, 1981 में फिर होता है कि बस्तर को संभाग का दर्जा दिया जाता है। और बस्तर में कौन कौन से जगह आते हैं? तो देखिए कि बस्तर में संभाग का दर्जा मिला, और इसकी संख्या हो गई 3, मतलब पहले 2 थे, बस जिलों की संख्या कितनी है? 7। तो इस प्रकार से 1981 में तीसरा संभाग के रूप में कौन सा बना? बस्तर बना। उसका इंप्लीमेंटेशन 82 से कंप्लीट हुआ होगा, लेकिन बन गया ये 1981 में। फिर आगे आता है सन 1998, और 98 के हिसाब से नक्शे थोड़ा और अलग हो जाते हैं। और इस दौरान 1998 में 9 नए जिले का निर्माण होता है, और पहले जो 7 थे वो अब 9 और 1 10 और 1 16 हो जाते हैं। तो 1998 में 16 जिलों का गठन हुआ, और इस प्रकार से टोटल हम लोग देखें तो 16 जिले हो जाते हैं और 3 संभाग होता है। तो चलिए देखते हैं कि 9 जिले कौन कौन सा गठित हुआ। तो हम लोग देखते हैं क्रमवार कि 8वें जिले के रूप में हुआ कोरिया, ये 25 मई 1998 को, और ये सरगुजा जिले से अलग होकर बना था। मतलब ये सरगुजा जिला इसका मातृ जिला है, और इसका मुख्यालय हुआ बैकुंठपुर। फिर अगला 9वां जिला के रूप में देखें तो कोरबा होता है, जो बिलासपुर से पृथक होता है, बिलासपुर जिला से बना है कोरबा, और ये भी 25 मई 1998 को। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, जो 9 जिले बने उसमें सब 25 मई 98 को ही हो रहा है गठन इसका, कोरबा। तो कोरबा ही उसका मुख्य स्थान है। और अगला हम देखें तो 10वें जिले के रूप में गठन हुआ था 1998 को ही 25 में। तो देखो याद रखना, बिल्कुल आसान सा है कि बिलासपुर जिले से ही अलग हुआ था, बिलासपुर से ही कोरबा भी अलग हुआ था, और जांजगीर भी अलग हुआ था, और कोरिया जो है वो कहां से अलग हुआ था? सरगुजा से। तो ये चीज का ध्यान रखना है, क्रमवार ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर हम लोग देखें 11वां जिला के रूप में, तो 11वां जिला के रूप में जसपुर अलग हुआ था 25 मई को। तो जसपुर कहां से अलग हुआ था? रायगढ़ जिले से। तो आपको एक चीज का ध्यान थोड़ा सा रखना है कि कभी कभी हमारे सवालों में आता है जसपुर का मातृ जिला कौन सा है? तो जसपुर क्योंकि लगभग सरगुजा जिले में स्थित है, सरगुजा संभाग में स्थित है, तो कभी कभी हमको डाउट हो जाता है कि सरगुजा से ये अलग होगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर केयर करने की जरूरत है, कि ध्यान रखने की जरूरत है कि जो जसपुर है वो कहां से अलग होकर बना है? रायगढ़ जिले से अलग होकर बना है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रायगढ़ ही इसका मातृ जिला है। अगला हम आते हैं कांकेर। तो कांकेर जो है, कांकेर हम देखें तो ये भी सभी का जिला, देखो जितने 9 जिला 1998, और ये कहां से होकर बना था? बस्तर से। और इसका नाम फिर 2003 में कई जिलों के नाम बदला था, जैसे
कांकेर को उत्तर बस्तर कांकेर, दंतेवाड़ा को दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, और साथ में कबीरधाम जो है उसको बोला जाता है, पहले कंवर्धा था उसको नाम बदल के रखा गया कबीरधाम। तो इस प्रकार से इनका नाम चेंज हुआ और 12वां जिला के रूप में कांकेर का उदय हुआ। और इसी समय ही और निर्माण हुआ था 13वें क्रम के जिले के रूप में 25 मई को ही दंतेवाड़ा जिला का, और जिसे दक्षिण बस्तर के नाम से जाना जाता है। और ये भी कहां से पृथक हुआ था? बस्तर से। तो आपको ये जानना है कि उत्तर में यदि हम देखें तो बस्तर जिला था, यदि हम उत्तर में बस्तर जिला था, दक्षिण में हम लोग देखें तो सरगुजा जिला था, मिडिल में हम लोग देखें तो बिलासपुर जिला था। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, उस हिसाब से उसके मातृ जिला का निर्माण होते जाएगा। अब अगला 14वें क्रम के जिला के रूप में 6 जुलाई को इसका गठन हुआ था, बाकी का 25 मई को। और यहाँ से जो रायपुर से अलग हुआ था, मतलब जो बिलासपुर और बस्तर सरगुजा से अलग हुआ था, ये चीज का ध्यान रखना है आपको। 3 संभाग थे, तो जो बिलासपुर है और जो उत्तर के मतलब बस्तर है उससे जो अलग हुआ था उनका 25 मई को हुआ था। जबकि जो रायपुर से अलग हुए हैं दोनों जिला धमतरी और महासमुंद और जो कंवर्धा है, इन तीनों को यदि हम देखें तो इसका जो गठन है, मतलब 6 में से जो 3 है उनका गठन 6 जुलाई को हुआ था और बाकी का गठन 25 मई को हुआ था। तो धमतरी का गठन रायपुर से हुआ था, जबकि महासमुंद का भी गठन रायपुर से हुआ था, और कंवर्धा का जो गठन है रायपुर, राजनांदगांव और बिलासपुर दोनों को मिला के हुआ था। क्योंकि जो पंडरिया है पहले बिलासपुर में आता था, उसको पंडरिया जो ब्लॉक है इसका उसको कंवर्धा में शामिल किया गया, और बाकी जो और 2-3 ब्लॉक है वो राजनांदगांव में आता था। तो इस प्रकार से बिलासपुर से 1 ब्लॉक लिया गया और जो राजनांदगांव है उससे 3 ब्लॉक, तो टोटल मिला के 4 ब्लॉक करके कंवर्धा बना, और जिसका 2003 में नाम बदल के क्या हो गया? कबीरधाम। तो अब के डेट में कंवर्धा नहीं बोल के क्या बोला जाता है? कबीरधाम। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं, इसका नाम 2003 में बदला गया और नाम क्या हो गया? कबीरधाम। तो अब इसको कबीरधाम के नाम से ही बोला जाता है। और इस तरह यदि हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितना हो गया? 16 हो गया, और संभाग की संख्या कितनी हो गई? 3, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। और जब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुआ तो यहाँ पर यह सवाल आता है, जब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुआ तो टोटल कितने जिले थे? तो छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश जब अस्तित्व में अलग आया तो उस समय क्या हुआ कि हमारे पास 16 जिले और 3 संभाग हुआ करता था। लेकिन जैसे कुछ दिनों के बाद हुआ तो उसको जो जोगी सरकार है उसने प्रशासनिक इकाई, जो संभागीय प्रशासनिक इकाई है, उसको बंद कर दिया गया। तो कभी कभी ये भी होता है कि हमको जो व्यवस्था किया था उसको तो समाप्त कर दिया गया प्राचीन, फिर उसको नई व्यवस्था उसी क्रम में ही आगे 1 अप्रैल 2008 से संभाग का जो संभागीय प्रशासनिक इकाई है वो फिर से शुरू किया गया। तो इस दौरान 2000 से 2008 तक कोई भी जो संभागीय इकाई है, प्रशासनिक इकाई है, वो नहीं था छत्तीसगढ़ में। फिर उसके बाद 2003 का समय आता है तो इस दौरान कोई जिले नहीं बने, लेकिन वही बताया कि कंवर्धा जिले का नाम बदल के कबीरधाम, दंतेवाड़ा का बदलकर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा और कांकेर का नाम बदलकर उत्तर बस्तर कांकेर रखा गया था। तो इस प्रकार से 2003 में 3 जिलों का नाम बदला। फिर आता है 2007 का समय, और 2007 में 17वां जिले के रूप में 1 मई को नारायणपुर जिला बनता है। वो भी कहां से अलग होता है? बस्तर से। और इसी डेट में बीजापुर भी बनता है, वो भी 1 मई को ही 2007 से बनता है, और ये कहां से बनता है? दंतेवाड़ा से। तो ये चीज का ध्यान रखना कि दंतेवाड़ा बस्तर से बना है, लेकिन बीजापुर जो है वो किससे बना है? दंतेवाड़ा से, और इसका मुख्यालय भी बीजापुर है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और इस तरह यदि हम लोग देखें तो 2007 के डेट में जिलों की संख्या कितना हो गई? 18। तो ये कई बार पेपर में ऐसे आता है कि बताओ कि 2007 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितना था? 1998 के बाद, यदि 1998 के बाद छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितना था, या राज्य समय बनने के साथ 1 नवंबर के डेट में जिलों की संख्या कितना था, या 2008 के बाद जिलों की संख्या कितना था। तो ये चीज पूछे तो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब बात करें 2008 की तो 2008 में फिर से संभागीय व्यवस्था लागू होता है, और उस समय से फिर सरगुजा को एक नया संभाग, मतलब उसी समय से 4 संभाग फिर से लागू होता है। तो जो 2008 में फिर से संभागीय व्यवस्था, संभागीय प्रशासनिक इकाई फिर से लागू होता है, और उस समय तक प्रशासनिक इकाई लागू हो जाता है, और सरगुजा को एक नया संभाग बनाया जाता है। कब? 1 अप्रैल 2008 को। और इसमें सरगुजा, कोरिया और जसपुर जिलों को एक नया संभाग के रूप में, मतलब इसमें 3 जिले सरगुजा, जसपुर और ये तीनों जिले इसमें शामिल होता है। तो ये चीज के रूप में ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे आता है साल 2012 का। तो 1998 में भी 9 जिले बने थे, और
2012 में 1 जनवरी 2012 में भी छत्तीसगढ़ में 9 नए जिलों का गठन होता है, जिसमें यदि हम लोग देखें तो 2012 में ही रायपुर जिला से बलौदाबाजार जिला, उसको बलौदाबाजार भाटापारा या केवल बलौदाबाजार बस बोलते हैं। तो बलौदाबाजार बोलने से आपको सहूलियत ये होगा क्योंकि उसका मुख्यालय बोले तो हमको याद ही रहेगा कि बलौदाबाजार होता है, बलौदाबाजार भाटापारा साथ में ही है। तो इस प्रकार से ये अलग हुआ। फिर गरियाबंद भी रायपुर जिले से ही अलग हुआ उसी डेट में, और इसका भी मुख्यालय गरियाबंद है। इसके बाद हम लोग आते हैं 21वें जिले के रूप में मुंगेली बना। तो मुंगेली किससे बना? ये बिलासपुर से अलग होकर बना था मुंगेली। 3 ब्लॉक उसके शामिल थे, लोरमी, पंडरिया, लोरमी और मुंगेली, ऐसे करके। तो ये 3 ब्लॉक जो है पथरिया, तो मुंगेली, पथरिया और लोरमी, ये तीनों मुंगेली में चले गए। और 22वें जिले के रूप में जो दक्षिण बस्तर है, दंतेवाड़ा, उसका सबसे निचला हिस्सा, मतलब छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी छोर जो है वो बना सुकमा जिला के रूप में। और ये भी कहां से अलग हुआ? दंतेवाड़ा से। मतलब दंतेवाड़ा भी बहुत बड़ा जिला था, समझ लीजिए, जो बस्तर से अलग होकर दंतेवाड़ा, और जब कांकेर बना था तो दंतेवाड़ा एक बड़ा जिला था, एक समय सबसे बड़ा जिला हुआ करता था क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो उससे बीजापुर अलग हो गया था, और अब आगे जाके इससे अलग हो गया सुकमा, और इसका मुख्यालय सुकमा में ही रहा। जबकि बस्तर से भी पहले अलग हो गया था नारायणपुर, और अब 23वें जिले के रूप में 2012 से ही बस्तर से अलग हो गया कोंडागांव, और इससे भी एक जिला बन गया। मतलब बस्तर जो जिला पहले एक हुआ करता था, फिर 2 जिले हुए, बस्तर और दंतेवाड़ा और कांकेर। फिर बस्तर से 2 जिले बने, एक नारायणपुर और कोंडागांव, और एक दंतेवाड़ा से 2 जिला बना, एक बीजापुर और एक सुकमा। तो इस प्रकार से जो बस्तर संभाग है, पहले एक जिला हुआ करता था, अब के डेट में 7 जिले का निर्माण उसमें हुआ। अब हम लोग 24वें के रूप में देखें तो बेमेतरा जो है वो दुर्ग जिले से अलग होकर बना, उसका उत्तरी दुर्ग जिला बोले तो वो बेमेतरा के रूप में बना। ये भी इसका डेट आपको याद रखना है कि 1 जनवरी, सभी का 1 जनवरी को ही हुआ है। यहाँ पर जो 9 जिले बने हैं उसके लिए लिखा है कि ये जो है सभी के सभी कब बने हैं? 9 जिले। तो ये 9 जिलों को आपको ध्यान रखना है। तो दुर्ग जिले से ये हुआ, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 25वें के रूप में बालोद का गठन हुआ, जो भी दुर्ग से। तो दुर्ग से 2 जिलों का गठन हुआ, बस्तर से 1, दंतेवाड़ा से 1, बिलासपुर से भी 1 हुआ, ऐसे करके। और अगला जो है सूरजपुर, जो सरगुजा जिले से अलग होकर बना, इसका जो पश्चिमी हिस्सा, तो ये 26वें नंबर का जिला बना। और उसके बाद सरगुजा से ही 27वें नंबर के जिले के रूप में हमारा बना बलरामपुर, जो छत्तीसगढ़ का सबसे जो उत्तरी छोर है, वहां पर जो बस्तर है वो छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी छोर है, जबकि सरगुजा जो है वो सबसे उत्तरी क्षेत्र है। फिर 2012 के बाद इसमें इसका जो मुख्यालय है वो बलरामपुर ही था, और इसका उत्तरी हिस्सा सरगुजा का अलग होकर ये बना ना। और तो मात्र जिला इसका ध्यान रखना है आपको, सरगुजा से अलग होकर बना, सूरजपुर भी सरगुजा से अलग होकर बना। और इसके बाद आता है 2014 में दुर्ग को एक संभाग का दर्जा प्रदान किया गया जनवरी में, जिसमें शामिल था दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद और कबीरधाम। ये 5 जिला को दुर्ग संभाग में शामिल किया गया। और इस प्रकार से यदि हम देखें तो 2014 के डेट में तो 27 जिले और संभाग की संख्या कितनी हो गई? 5। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि पेपर में ये पूछता है कि 2014 के समय में या 2014 में छत्तीसगढ़ में कितने जिले और कितने संभाग थे, तो उस समय आपको ये चीज का ध्यान रखना होगा। अगला हम लोग देखते हैं कि 2020 का समय। तो 2020 में एक 28वें जिले के रूप में निर्माण होता है 10 फरवरी के दिन। और ये जो 10 फरवरी है, ये बिलासपुर जिले के 3 ब्लॉक गौरेला, पेंड्रा और मरवाही, ये तीनों ब्लॉकों को मिलाकर एक जिले के रूप में अलग किया जाता है, और जिसका मुख्यालय गौरेला में स्थापित किया जाता है। और ये तीनों मैकल पहाड़ जो है वो मैकल श्रेणी जो है बिलासपुर और पेंड्रा को अलग करता है। तो ये 28वें जिले के रूप में इसका गठन होता है। फिर आते हैं हम 29वें जिले के रूप में, जो 2022 में गठन होता है। तो 2022 में कुल मिलाकर 5 जिलों का गठन होता है, और सबका उद्घाटन के हिसाब से या शुरुआत के हिसाब से थोड़े थोड़े डेट चेंज करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा जैसे जैसे उद्घाटन किया गया उन जिलों का, उस हिसाब से इनका डेट। लेकिन पहले जो जिले बने वो सभी जिलों का डेट लगभग एक समान होता था। लेकिन ये जो है कुछ 2-3 जिले हैं, 5 जिले बने, उसमें से कुछ जिलों का डिफरेंस मिलेगा। तो 29वां मोहला, मानपुर और अंबागढ़ चौकी, ये तीनों को मिलाकर एक जिला बनाया गया, संयुक्त रूप से इसको नाम दिया गया। और इसको ए भी बोला जाता है, 60 में एम फार मोहला, एम फार मानपुर और ए फार अंबागढ़ चौकी। और इसका जो
मातृ जिला है वो है राजनांदगांव, और इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो बना, मतलब कबीरधाम जिला पहले अलग हुआ था उससे, राजनांदगांव से, तो कबीरधाम के नीचे और राजनांदगांव के ऊपर वाला हिस्सा ये बन के 29वां जिला के रूप में गठन हुआ। और इसका जो मुख्यालय है वो मोहला है। तो मुख्यालय के लिए ध्यान रखेंगे, जो भी 3-3 ब्लॉक या ऐसे कर करके जो भी बना हुआ है तो उसका मुख्यालय बोलेंगे तो जो पहले में नाम पड़ता है प्राय, जैसे गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मोहला, मानपुर, तो मोहला। और यदि इसी प्रकार से और हम लोग देखें तो जो बलौदा बाजार है, तो सामने जो बलौदा बाजार पड़ा वो, या आगे और जिला सारंगढ़, भिलाईगढ़, तो सारंगढ़, तो पहला जो नाम है, जिस जगह का नाम पहला है, तो जो वहां का जिला मुख्यालय है प्राय वहीं पर बना है। अब आगे जिला हम लोग देखते हैं सारंगढ़, भिलाईगढ़ 30वें जिले के रूप में। तो इसका गठन देखिए उसका 2 को हुआ था, अगले दिन इसका गठन हुआ था। और ये बलौदा बाजार और भाटापारा रायगढ़ जिले से, मतलब इसमें आपको ध्यान रखना है कि पेपर में इसमें आता है कि सारंगढ़ और भिलाईगढ़ का, सारंगढ़ और भिलाईगढ़ किन 2 जिलों से बना है। तो उस समय आपको कई सारे ऑप्शन देंगे, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। यदि छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाने को आपको आता है तो ये स्पष्ट हो जाएगा उससे कि ये बलौदा बाजार और रायगढ़ को मिलाकर बनाया गया था, सारंगढ़ और भिलाईगढ़ जिला। और इसका भी सारंगढ़ पहले नाम में है, तो इसका भी जिला मुख्यालय कहाँ होगा, सारंगढ़ में। अगला जिला आते हैं 31वें जिले के रूप में खैरागढ़ और छुई खदान। तो वहां पर हम लोग देखे थे जो मोहला मानपुर है उसका जो उद्घाटन है वो 2 सितंबर को हुआ था, जबकि इसका उद्घाटन जो है वो 3 सितंबर को हुआ है। तो 3 सितंबर। और ये राजनांदगांव जिले के जो साउथ है, मतलब दक्षिण छोर है, उसको बना था, जबकि मोहला मानपुर क्या बना था, उसके नॉर्थ, मतलब उत्तर में बना था। और ये कहां पर बना है, दक्षिण जिला। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, खैरागढ़ में है। और अगला जो जिला की बात करें अपन 32वें जिले के रूप में, तो 32वें जिले के रूप में इसका निर्माण हुआ मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के रूप में। और ये 2022 में ही, और इसका उद्घाटन हुआ था 9 सितंबर को। तो 9 सितंबर को कोरिया जिले से अलग हुआ, तो इसकी मातृ जिला कोरिया है। कोरिया का जो पश्चिमी भाग है वो बना था मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। और इसको 60 में बोला जाता है MCB, M फॉर मनेन्द्रगढ़, C फॉर चिरमिरी और B फॉर भरतपुर। और इसका जो मुख्यालय है इसमें भी देखिए फर्स्ट लेटर, तो मुख्यालय का आपको ध्यान रखना है कि मुख्यालय याद करना बिल्कुल आसान है कि सबसे जो पहला है वो चीज है। और अगला और लास्ट हम लोग देखते हैं कि सबसे लास्ट है या नवीनतम जिला के रूप में पूछा जाए तुमको, तो ये शक्ति है। और शक्ति कहां से अलग होकर बना था, जांजगीर चांपा से। तो इसको जांजगीर चांपा से अलग करके बना था। और इसका कुछ हिस्सा हो सकता है रायगढ़ का भी आया था इसमें। और इस प्रकार से शक्ति जिला का 33वें जिले के रूप में इसका उद्घाटन हुआ था। और इस प्रकार से वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में 33 जिले और 5 संभाग है, और जिसमें रायपुर संभाग में 5 जिले, और ये वो 5 जिले, और बिलासपुर संभाग का जो गठन हुआ उसमें 8 जिले हैं। तो अभी के डेट में यदि कोई सवाल आता है कि सबसे अधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है, तो बिलासपुर जिला है जिसमें 8 जिले हैं। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि बस्तर संभाग की बात करें तो इसमें 7 जिले हैं। और इसी प्रकार से हम लोग सरगुजा संभाग की बात करें तो इसमें कुल मिला के 6 जिले हैं। तो बिलासपुर में 5 जिले हैं, दुर्ग में भी 5 है, यहाँ पर ये रायपुर संभाग में 5 और बिलासपुर में 8, जबकि बस्तर में 7, और हम सरगुजा में देखते हैं 6, और दुर्ग संभाग में भी 7 जिले हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, सबसे अधिक जिलों वाला बिलासपुर और सबसे कम जिलों वाला रायपुर है। तो इस प्रकार ये छत्तीसगढ़ का नवीनतम नक्शा है जिसमें 35 जिले वर्तमान में है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 5 संभाग और 35 जिले हैं। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके ज्ञान में, आपके एग्जाम में सफलता के लिए लाभदायक होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आगे और भी जीएस के और साथ में सी सेट से संबंधित तार्किक और मैथ के आपको वीडियो मिलते रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।